नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जागो लोग जगत के दूर करो अज्ञान। जगाओ अपने भीतर का सही सत्य विज्ञान। हे मानवों, भगवान बुद्ध की यही सिखवन है। तुम अपने आप को जानो, पहचानो और समझो। जब तक तुम सही सलामत समझ निर्माण नहीं करते, ज्ञान निर्माण नहीं करते, तब तक तुम्हें अज्ञानता के बाहर निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए तुम स्वयं में जगाओ, खुद को जगाओ और जगाते है अपने भीतर तक, अंदर तक, गहराई तक ढूंढते हुए उस जगह को जानो, गुप्त रहस्य को जानो, जहाँ हमारे मानसिकता की चाहत निर्माण होती है, इच्छाएं निर्माण होती है। बीज है ना तो ही पेड़ है, पर बीज जमीन के अंदर है और बीज से ही वो पेड़ निर्माण हो गया। दोबारा जमीन कितनी ही गहराई में खोदोगे तो पेड़ में बीज नहीं मिलेगा। जब फल आएगा, फल में फिर वही बीज आएगी। उसी तरह जिस चाहत में, जिस बीज में, जिस इच्छा में, जिस मानस में, जिस लोक स्वभाव में हमें पुनः मानवीय जीवन में लाके खड़ा कर दिया है, जन्म दिया है, इसमें निश्चित कुछ ना कुछ हमारे पुण्य कर्म है, जिसके वजह से हमारा, जिस कर्म के सहारे से, शक्ति से हमें फिर से दोबारा मानव का जीवन मिला। हम ऐसा ही युग गंवा देंगे खाने पीने के लिए। अरे खाना पीना तो पशु भी करते हैं, कुत्ते भी करते हैं, आश्वन भी करते हैं, ढोर भी करते हैं, मगर भी करते हैं, वाघ भी करते हैं, गेंडार भी करते हैं, मच्छर भी करते हैं। न जाने कितने जीव जंतु प्राणी धरती पे है, वो तो वही काम कर रहे हैं ना। खाओ पियो मर जाओ, खाओ पियो मर जाओ, खाओ पियो मर जाओ। अच्छा सुविधा का जीवन मिला, भौतिक सुखों का जीवन मिला, मैं अच्छा हूँ, मैं सुखी हूँ, जीवन में आनंदी हूँ। अरे नहीं ना भाई, ये सुख है, एक क्षणिक सुख है, ये भी बदल जाएगा। वो सुखों का एरिया खत्म होगा, फिर दुख आएगा। अपने भीतर, अपने गहराई में, अपने अध्यात्म में
अपने अंतर मन में हमको जाना है, तो जिस तरह जमीन है जिधर उधर, कोई कोई जमीन में अच्छा सुपीक माल मिलता है, पैदा होता है, कोई कोई जमीन में माल निकलने लायक योग्य जमीन नहीं है, ऐसी भी कोई जमीन है, ऐसे भी कोई चित्त है। जैसे हमारे वेदनाएं दो प्रकार की प्रमुख है, उसके प्रकार बहुत है। सुखद वेदना अनेक प्रकार से आती है, एक ही सुख के अनेक प्रकार है, और दुखों के भी अनेक प्रकार है। दो प्रकार के प्रपंच चलते हैं, सुख दुख के। इस दोनों के बीच में जो स्थिरता है वो क्या है? अदुख है और सुख है, जिसको कॉमन बोलते हैं, सामान्य। वो सामान्य स्थिति में जाकर हमें अपना जीवन का अनुभव करना है। सुख क्या है, दुख क्या है। सुख भी आता है जाता है, दुख भी आता है जाता है। ये कड़ी की मध्य बिंदु स्थिरता हमें हासिल करना है। सुखद दुखद के उस पार जा, दुखद नहीं सुखद नहीं, वो स्थिति, वो कड़ी अवस्था, ऐसी वेदनाएं, ये दोनों के ऊपर है। उसको क्या बोलते? कॉमन। किसी से चिपकाव नहीं, किसी वस्तु से चिपकाव नहीं, और किसी के साथ जुड़ाव भी नहीं। एक व्यक्ति शरीर सुंदर है बोले, सुंदर है बोले, और शरीर से भी सुंदर से एक बदबू बाहर निकल रही, घान बाहर निकल रही, तो उसको इनकार कर रहा है। क्यों कर रहा है? जिसको सुंदर बोल रहा है उसको भी खराब बोल रहा है। जहाँ सुंदर है वहाँ खराब भी है, जहाँ अच्छा है वहाँ बुराई भी है। हमें दोनों के उस पार जानना है। क्या है? जहाँ किसी का पक्षपात नहीं, उस अवस्था के बाहर, सुख दुखों के बाहर, कॉमन जीवन, सामान्य जीवन, मध्यम जीवन, और मध्यम जीवन से जीते जीते आर पार होना है। तो हमारे में जो विचार आते हैं, कोई वस्तु से सड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको जब बदबू आती है, उसका जो गंधा आता है, वो गंधा हमें महसूस होता है। तो क्या महसूस होता है? आसपास कहीं गंदी सड़ी चीज पड़ी है, उसका बदबू आ रहा है कि नहीं? सही बात तो सही है। वस्तु छुपी हुई है, फिर भी उसकी गंध, सुगंध, दुर्गंध बाहर आती है। ऐसे विचार हमारे में आते हैं, अच्छे और बुरे विचार आते हैं। जैसी कोई सड़ी चीज हो या सुगंध प्रभाव बहने वाली ऐसी पेड़ हो, धातु हो, वस्तुओं का संग्रह हो, जिससे हमें सुगंध महसूस हो रहा है। सुगंध महसूस हो रहा है, पर वस्तु तो अलग है ना। दुर्गंध हमें महसूस हो रहा है, दूर से महसूस हो रहा है। तो दुर्गंध जहाँ से आ रही, वहाँ कहीं न कहीं वस्तु चीज पड़ी होंगी, धातु पड़ी होंगी। उसी तरह हमारे में जो विचार आते हैं, वो विचार क्या है? सूक्ष्म है, सुगंध की तरह है, एक हवा की तरह है। वो हवा कहाँ से आ रही है? विचार कहाँ से आ रहे हैं? विचार यानी हवा। हम विचार को पकड़ नहीं सकते। हवा को पकड़ सकते हैं क्या? हवा है फिर भी दिखती नहीं है, और विचार है तो दिखते हैं क्या? विचार का बोध होता है। जैसे हवा का स्पर्श हुआ, शरीर को हवा का स्पर्श हुआ, है ना बात सही?
तो हमें क्या बोध मिला? हवा आ रही है, ठंडी हवा है या गर्म हवा है। तो ना हमें हवा का गर्म दिखा ना ठंडापन दिखा, महसूस हो गया है, आभास हो गया है, बोध हो गया है, ठंडी हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है। ना करा जा सकता है क्या? नहीं। उसी तरह हमारे ब्रह्मांड में, बुद्धि में जो विचार चलते हैं, ऊपर वाला भाग विचार, वहाँ कैसे विचार चलते हैं? अच्छे चलते हैं कि बुरे चलते हैं? उसकी कोई गहराई में धातु तो होंगी ना। कहने का मतलब है बदबू और सुगंध किसी वस्तु से दूर से ही आता है। जब वस्तु अलग होते हुए भी उसका बदबू आता है, सुगंध आता है, तो हमारे मन में जो ब्रह्मांड में, हमारे बुद्धि में जो विचार चलते हैं और विचार चलते हमें महसूस होता है, ये विचार कैसे है, अच्छे है या बुरे हैं? दूसरे के विचार हमें अच्छे नहीं लगते और दूसरे के विचार भी अच्छे लगते हैं, पर उसके शरीर में जाकर, हम गहराई में जाकर ढूंढ सकते हैं क्या कहाँ से वो विचार निकल रहे हैं और बुद्धि उसको फेंक रही है विचारधारा में, आचरण में? नहीं जान सकते। तो हम खुद तो जान सकते हैं अपने को। ये जो विचार आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? उसकी गहराई में जगह है, उसको पर्दा है, उसको चित्त बोलते हैं, उसको लेवल बोलते हैं, पातड़ी। उस पातड़ी को चित्त बोलते हैं। चित्त में दोष भरा है, विकृति भरी है, बदबू भरी है, दुष्ट भाव भरे हैं। तो उसकी विचार कैसे आएंगे? सोचो, अपने भीतर, अपने चित्त में, अपने पातड़ी में प्रदूषण भरा पर्दा है। उस पर्दे से ऊपर जो विचार आ रहे हैं, विचार से हमें महसूस हुआ ये व्यक्ति बुरा है, पर बुरा यह कहाँ से निर्माण होती है? वो जगह देखी क्या? जैसा एक घर में चूहा मर रहा है, सड़ गया है, बदबू आ रही है, घर में वापरण करने वाले लोग नाक को हाथ लगा रहे हैं, अरे बदबू आ रही है, कहाँ से आ रही है, ढूंढो ढूंढो। बदबू आ रही है, पर कहाँ से आ रही है, ढूंढा क्या? एक चूहा बहुत कपड़े के अंदर छुपा हुआ और वही मर गया। फिर बदबू के वजह से उसके तरफ गए लोग, कहा चूहे के तरफ। कहाँ सड़ा है? कपड़े फेंक रहे, इधर उधर उड़ा कर फेंक रहे, वो कपड़े के अंदर छुपा हुआ चूहा था। तब वो चूहे को घर से बाहर फेंका तो उस घर में फिर से दोबारा बदबू आई क्या? क्यों? अरे सड़ी हुई चीज फेंक दिया बाहर, तो घर में काय का बदबू आ रहा है? वस्तु सड़ी थी तो भी बदबू है ना। ऐसे हमारे मन में जो विचार चलते हैं, बदबू भरे, दुर्गंधी भरे, अकुशल कर्म, मूर्ख कर्म, बेहोशी को कर्म, विमूढ़ता के कर्म, अविद्या के कर्म, हानिकारक कर्म, नादुष कर्म। तो एक कर्म क्या है, कहाँ से आ रही है विचार? तो हम गहराई में जाएंगे। कहाँ गहराई में? ओ जहाँ से गहराई में प्रदूषण की बदबू बाहर आती है, वो चीज क्या है? हमारे भीतर गहराई में पर्दा है। उस पर्दे को क्या बोलते हैं? पातड़ी चित्त। वो चित्त में प्रदूषण भरा चित्त है, उसके विचार बदबू भरे आएंगे, अकुशल कर्म आएंगे। वहाँ जाकर उस प्रदूषण को हटाना पड़ेगा और अच्छे प्रदूषण है। जहाँ प्रदूषण नहीं है, सुगंधी वातावरण है, तो अच्छे विचार आ रहे हैं।
उसको बढ़ाना पड़ेगा तो गहराई में जाना पड़ेगा। तो गहराई में जाने के लिए अपने आप को भीतर जाना होगा, जहाँ प्रदूषण है और बदबू बाहर आती है, जहाँ सड़ा हुआ चूहा है और उसकी बदबू बाहर आ रही है। उस बदबू के सारे चूहे के पास गए सड़े वाले, उसको फेंक दिया। बदबू दोबारा नहीं आई ना उस घर में, क्यों नहीं? उस चीज की सड़ी फेंक दिया। ऐसा ही हमारे भीतर सड़ा हुआ मटेरियल है, प्रदूषण है, वो पर्दे पे आके खड़ा हो गया है। तो चित्त कैसा है? राग भरा है, देश भरा है, मोह भरा है, और वो हट गया तो विमुक्तन है ना, मुक्त हो गया। मोह नहीं है, द्वेष नहीं है, लोभ नहीं है, तो क्या है? अच्छा वाला चित्त है, मानसिक शुद्ध है, विचार भी शुद्ध है। वो सड़े हुए वस्तु स्थिति के चीज को हटाने के लिए अपने आप को जानना पड़ेगा। यही जब तक जानेंगे नहीं तो बुद्धि के पटले पे इधर भटकेंगे, उधर भटकेंगे, इधर घूमेंगे, सारा जग का दर्शन लेंगे, अपने कर्मों का दर्शन उसकी गहरा में जड़ी का है, सफलता में जड़े हैं। और जड़े तो वैसी है, बाहर लेपन लगाए हैं, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। अरे पूजा अपनी करो ना, अपने लिए, अपने शरीर के भीतर अच्छे पूजनीय कर्म को बढ़ाओ, तुम्हारा चित्त पूजनीय हो जाएगा, मन फ्रेश रहेगा। यही तो भगवान बुद्ध की सीखवन है। मानव को मानवों ने सिखाया, रे मानवो मन को शुद्ध करो, काय के कर्म शुद्ध करो, विचारों को शुद्ध करो। पर उसकी गहराई कहाँ है? अंतर्मन में है। अंतर्मन पर्दा, चित्त की गहराई में अंतर्मन भावना भावुक होती है, चाहती है, सुख को चाहती है, दुख को नहीं चाहती है। यही ना अज्ञान। सुख आएगा तो दुख आएगा, रात आएगा तो दिन आएगा, अमावस्या आएगी तो पूर्णिमा आएगी, जन्म आएगा तो मरण आएगा, बीज है तो फल आएगा, और भोगना पड़ेगा। इस भोगने वाले स्थिति को बाहर निकालने के लिए तुम मानव का जन्म लेकर आए हो, और ऐसा ही गवा दो कि खाने पीने के लिए कुत्ते बिल्ली जैसे जीवन जीकर अपना जीवन मस्त खा रहे, सुख पाया, ये नहीं मिला तो दुख पाया, तो रोते ही रह गया ना। हंसना और रोने की जोड़ी है। तो जीवन ऐसा ही मत गवारो, सीखो अपने आप में और सिखाओ दूसरे को। बुद्ध धम्म किताब में नहीं है ना, अपने पास है, हर एक मनुष्य के अंतराल में बैठा है। उसको ढूंढते ढूंढते पहुँचो, तुम्हारे भीतर ज्ञान है, उसको जगाओ। खुद जगो और करो अपना भला। कौन रोकेगा? तुम्हारे बुरे विचार ही रोकेंगे। उसको हटाते जाओ, उसको बोलते हो उपद्रव। सामना करना है। हम दूसरे को मारपीट करते हैं, पर अपने अड़ान चोट मन को मारते हैं क्या? अरे कई वीर ऐसे हैं कि लोगों को मारते हैं। तंबाकू खाने की आदत नहीं छूट रही, इस समय को मार रहे क्या? दारू पीने की आदत नहीं छूट रहे, भला लोगों को मारपीट कर रहा है, बहादुरी दिखा रहा है। पर उसको जो मार रहे मूर्खता विमूर्ता, उसको मार रहा क्या? बहुत बहादुरी का काम है अपने मन को दुष्कर्मों से हटाकर सत्कर्मों में पुष्ट करना, महान काम है। यही महावीरों का काम है। तो अपने आप को जगाओ, अड़ान चोटपना को भगाओ, अपना मंगल साधो, तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारे सहारे का औरों का भी मंगल होगा। कर भला होगा भले सी भला। यही तो धम्म है, यही ज्ञान है, एक बोधि है, ये ज्ञान है। सीखवन। नमो बुद्धाय। जय भीम।